अगर दुनिया भर की करेंसीज में देखा जाए तो डॉलर कमजोर हो रहा है, लेकिन सोचिए कि आखिर हमारे देश का रुपया क्यों कमजोर हो रहा है। क्या रुपए की कमजोरी सिर्फ बाजार का खेल है या इसके पीछे कहीं बड़ी आर्थिक रणनीति छुपी है? आज हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे इस वीडियो के जरिए। जानेंगे कि डॉलर में कमजोरी के बावजूद रुपया मजबूती क्यों नहीं दिखा पा रहा और आरबीआई का इस पूरे मामले में क्या रोल है। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आरबीआई का रोल समझ करके और रुपए की कमजोरी की वजह समझ करके शायद आप भी चौंक जाएंगे। दुनिया की प्रमुख करेंसीज में डॉलर इंडेक्स इस साल करीब 10% तक गिर चुका है। इसका मतलब है कि डॉलर की ताकत कम हुई है और आमतौर पर एशियाई देशों की करेंसी को इससे फायदा मिलता है, लेकिन हमारे भारतीय रुपए ने इसका फायदा नहीं उठाया, बल्कि जुलाई में रुपया 0.5% कमजोर भी हो गया। अब इस असमानता के पीछे कई कारण हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण सामने आया आरबीआई की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में निरंतर डॉलर खरीदारी। मई 2025 में आरबीआई ने विदेशी मुद्रा बाजार से 1.7 अरब डॉलर खरीदे थे। अब करेंसी एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये खरीदारी मई के बाद भी जारी रही है। सवाल उठता है कि जब डॉलर कमजोर हो रहा है और विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसे निकाल रहे हैं, तो आरबीआई भारतीय डॉलर क्यों खरीद रहा है? इसका जवाब छुपा है आरबीआई की 88 अरब डॉलर की शॉर्ट पोजीशन में। आरबीआई ने फॉरवर्ड मार्केट में ये शॉर्ट पोजीशन ली, यानी उसने भविष्य की तारीखों में डॉलर बेचने के कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट्स डिलीवरी के लिए आएंगे, तब उसे बैंकिंग सिस्टम को डॉलर देने होंगे और बदले में रुपए लेने होंगे। इससे उसका विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घट सकता है। इसकी वजह से फरवरी से आरबीआई ने अपनी फॉरवर्ड बुक को 23 अरब डॉलर तक कम किया और विदेशी मुद्रा भंडार में तेज गिरावट से बचाने के लिए आरबीआई को बाजार से डॉलर खरीदना पड़ रहा है। दूसरी तरफ भारत से इस साल काफी डॉलर बाहर भी निकला। खासकर घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली के कारण निवेशकों ने अपने पैसे निकाल लिए। हालांकि बॉन्ड मार्केट में कुछ निवेश आ रहे हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी एक्सपेक्टेशन से काफी कम है। ऐसे में आरबीआई को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मार्केट में लगातार हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, जिससे कि घरेलू फाइनेंशियल सिस्टम में लिक्विडिटी बनी रहे और रिजर्व सही स्तर पर बना रहे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एक्सपर्ट्स का मानना है कि आरबीआई को यह रणनीति जारी रखनी होगी। इसके अलावा भारत के मौजूदा लो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस और बड़े नेगेटिव फॉरवर्ड बुक की वजह से आरबीआई को बाजार के कैपिटल इनफ्लो को लगातार मॉनिटर करना होगा। इसका मतलब यह है कि रुपए डॉलर में कमजोरी का फायदा नहीं उठा पाएगा, क्योंकि आरबीआई की खरीदारी रुपए को सपोर्ट नहीं करने दे रही। वहीं बाकी एशियाई करेंसीज डॉलर की कमजोरी का फायदा उठाते हुए मजबूत हुई हैं, पर भारतीय रुपया स्केल से बाहर रह गया। इसका सीधा असर हमारे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर भी पड़ रहा है। तो अगली बार जब आप रुपए की गिरावट को देखेंगे, तो समझिए कि ये सिर्फ विदेशी बाजार की चाल नहीं है, बल्कि भारत की करेंसी पॉलिसी और आरबीआई की रणनीतिक खरीदारी का नतीजा भी है। ये कदम भारत की आर्थिक स्थिरता के लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन इसका असर हमारे रोजमर्रा के ट्रेड और निवेश पर जरूर पड़ता दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।